morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 10th chapter number 7 The Lady or the Tiger. आज अपन कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 7 है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, बहुत शानदार कहानी है। चाहे आप क्लास 10वीं में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो एक बार इस कहानी को ज़रूर देखिएगा, इस स्टोरी को ज़रूर देखें। आपको भी सुनकर बहुत मज़ा आएगा कि इस कहानी में क्या होता है, किस प्रकार से जो राजा है वो उसका सज़ा देने का तरीका है, कैसे वो लोगों को सज़ा देता है, क्या उसकी सज़ा देने का तरीका सही है या गलत है, या आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी के पार्ट 1 को, कि पहला भाग जो है उसमें क्या कहा गया है। तो बड़े ध्यान से आपको इसको सुनना है, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। देखो पार्ट 1 की बात करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग, यानी कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था हु वॉज क्रूड, जो कि क्या था, क्रूड। क्रूड का मतलब जिसमें कोई मैनर नहीं हो, कोई सभ्यता नहीं हो, यानी कि असभ्य राजा था। एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज, और बहुत ज़्यादा मतलब जंगली की तरह था। उसमें जो है किसी भी प्रकार के कोई शालीनता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एक जंगली राजा था। He had learned some manners from his Latin neighbors, और उसने कुछ मैनर्स, कुछ तौर तरीके सीखे थे। कहाँ से? From his Latin neighbors, उसका पड़ोसी, लैटिन का जो नेबर था, पड़ोसी थे वहाँ से। But mostly he was barbaric, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक जंगली ही था, यानी कि एक बारबरिक ही था, एक जंगली ही था, अनसिविलाइज्ड पर्सन था। लाउड, जोर जोर से बोलने वाला था। एंड ग्रफ, ग्रफ का मतलब रूड होता है, मतलब वो एक तरह से जो है जिसको अपन कहते हैं रूड टाइप का व्यक्ति था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर, और उसमें न तो अपने पड़ोसी की तरह कोई ग्रेस या पॉलिश कुछ भी नहीं था, यानी कि उसमें जो है शालीनता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, न ही कोई धैर्य था उसमें। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज, और वो एक ऐसा व्यक्ति था, मतलब कल्पनाओं में जीने वाला। फैंसीज का मतलब कल्पना, काल्पनिक दुनिया में जीने वाला। एंड इवन ग्रेटर एंथुजिज्म का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा जो है उत्सुकता, सांस रखने वाला, उत्सुकता रखने वाला, जोशीला व्यक्ति था। बिकॉज ही हैड सो मच ऑथोरिटी एज ए किंग, ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इनटू रियलिटी। अब देखो, क्योंकि उसके पास जो है पूरी ऑथोरिटी थी, एक राजा था, राजा के पास संपूर्ण ताकत थी, संपूर्ण शक्तियां उसमें समाहित थी, इसीलिए ही वॉज एबल, वो योग्य हुआ, टू फोर्स यानी जबरदस्ती थोपने में, सम ऑफ दीज फैंसीज, इनमें से कुछ अपनी कल्पनाओं को उन्होंने जबरदस्ती थोप दिया इनटू रियलिटी, वास्तविकता में। उसकी जो भी कल्पनाएं होती थी, अब करता धरता खुद ही था, किसी को पूछना तो था नहीं, राजा था, तो इसीलिए उसने अपनी कुछ कल्पनाओं को हकीकत के धरातल पर लागू भी किया। और एटलीस्ट ही ट्राइड, अब चाहे वो पूरी तरह से लागू हुई या नहीं हुई हो, लेकिन उसने प्रयास जरूर किया था। His personality was normally calm when everything was in order। अब देखो, his personality यानी उसका व्यक्तित्व जो था, was normally, वो बहुत सामान्य से था, calm यानी शांत रहता था। when everything was in order, जब सारी चीजें व्यवस्थित होती थी। ये सब कुछ अगर व्यवस्थित तरीके से चलता तब तो राजा का व्यक्तित्व तो बहुत शांत था, बहुत शालीनता से जो है शांति से वो रहता था। when there was a little hitch, however he was excellent and happy। अब जब भी थोड़ा बहुत भी जो है उसमें उठापटक हो जाती, तो हिच का मतलब क्या है, डिसऑर्डर, यानी कि वहां जो है कुछ भी अगर थोड़ी सी भी अव्यवस्था हो जाती, ही वॉज एक्सलेंट। एक्सलेंट का मतलब वो खुश हो जाता, हैप्पी हो जाता, बहुत ज्यादा उत्साही हो जाता। ही लव्ड इट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, और जब भी चीजें गलत होती उसको उस चीज का आनंद आता। भाई कोई भी काम खराब होता है तो हमें तो दुखी होते हैं, दुख महसूस होता है, उदास होते हैं कि यार ये क्या हो गया। लेकिन राजा ऐसा स्वभाव का था कि जब भी कोई भी चीज असामान्य होती थी तो उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी।
बिकॉज दैट मीन दैट ही कुड देन करेक्ट देम। अब क्यों? क्योंकि गलत हुई है, इसका मतलब अब उसको सही करना है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि गलत तो हो गई, अब मुझे इसको सही करना है। इस बात पे उसको बड़ा खुशी होती। ही लव टू मेक द crooked straight to crush down the uneven places in life. He loved to make the crooked straight. अब जो है उसको इस तरीके से जो है आग में घी डालना बोलो या कुछ भी, crush down the uneven places in life, जीवन की जो है इस तरीके की घटनाओं से उसे बहुत ज्यादा आनंद आता था। He decided that there should be a way to add culture to the lives of his subjects. He decided यानी उसने तय किया that की there should be a way यानी यहाँ पर कोई एक तरीका होना चाहिए to add culture संस्कृति को जोड़ने का to the lives of his subject अपनी प्रजा के जीवन में। भी उसने ये तय किया कि कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो उनके सब्जेक्ट्स, उनकी जनता के जीवन में जो है वो जुड़े। His method was the public arena. His method और उसका जो तरीका था was the public arena. Public arena का मतलब लोगों की जानकारी में कोई चीज होना जो है। अब एरिना का मतलब क्या? फाइटिंग प्लेस जो होता है। देयर ह्यूमंस एंड बीस्ट्स परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंस, एक ऐसा प्लेस या ऐसी एक जगह। हिज मेथड वाज द पब्लिक एरिना, उसको कोई भी चीज को लागू करने का जो जरिया था वो क्या करता? सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता, गैदर कर लेता और वहां वो चीजों को किया करता था। तो देखो अब यहाँ जो है आगे क्या हो रहा है कि देखो देयर ह्यूमंस एंड बीस्ट परफॉर्म बिफोर ऑडियंस। अब यहाँ पर जो है क्या है? मानव और जो बीस्ट का मतलब जानवर जो है परफॉर्म्ड यानी वो परफॉर्म करते थे बिफोर ऑडियंसेस, ऑडियंस के सामने। बट हिज फैंसीज असर्टेड देमसेल्व्स हियर, लेकिन उनकी फैंसीज जो थी, उसकी कल्पनाएं जो थी वो खुद ही उनका मनोरंजन करती थी। द एरिना, अब जो एरिना जो जगह जो थी दैट ही बिल्ट, जो कि उसने बनाई थी, वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लेरी ऑफ फॉर ग्लेडिएटर्स। अभी कह रहा ये जो एरिना बनाई, ये जगह जो बनाई थी, ये कोई सम्मान या बहादुरी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए नहीं होती थी। ग्लेडिएटर्स का मतलब जो योद्धा होते थे, जो अपने राज्य के लिए युद्ध करते थे, तो उनके सम्मान के लिए ये एरिना नहीं था, बल्कि ये किस लिए था? इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट टू फाइट ईच अदर विद टू द फिनिश, और ना ही ये जो है जानवरों को आपस में लड़ाने का था। पुराने समय में आप देखे होंगे कि जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे तो विभिन्न प्रकार के जानवरों को जो है, जैसे सांडों की लड़ाई है, गैंडों की लड़ाई है, चीतों की लड़ाई है, मुर्गों की लड़ाई है, ऐसे जो है गेम आयोजित होते थे। लेकिन इस एरिना में ऐसा भी नहीं था। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लॉयंस, और यहाँ पर नए किसी प्रकार की कोई रिलीजियस धार्मिक प्रथाएं जो है वो थी, या धार्मिक प्रथाओं का आयोजन होता था। इट वॉज ही बिलीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल। इट वॉज यानी ये था, ही बिलीव्ड जैसा कि वो मानता था, फॉर द पर्पज उद्देश्य से, ऑफ द वाइडनिंग एंड डेवलपिंग, वाइडनिंग का मतलब बढ़ाना, उसको चौड़ा करना, एंड डेवलपिंग और विकास करना, द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल, अपने जनता की, अपने लोगों की जो मानसिक ऊर्जा है, उस मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती थी। इट वॉज ए वास्ट एम्पी थिएटर विद एनसर्कलिंग गैलरीज। अब ये क्या था? जो एरिना था, इट वॉज ए वास्ट यानी ये बहुत ही विशाल, एम्पी थिएटर यानी एक पिक्चर हॉल टाइप का जो, या एक थिएटर टाइप का जो था, जहाँ की लोगों के बैठने की सुविधा थी, एक हॉल था, विद इन सर्कलिंग गैलरीज, जिसमें बहुत सारी गैलरीज थी, मिस्ट्रियस वॉल्स, रहस्यात्मक वॉल्स थे, एंड अनसीन पैसेज, और वहां का जो गलियारा था वो बिल्कुल अनसीन यानी दिखाई नहीं देता था। इट वॉज टू बी ए मीन्स फॉर पोइटिक जस्टिस, और ये जो है एक पोइटिक जस्टिस का एक तरीका था, पोइटिक जस्टिस के लिए था।
It was to be a place where crime was punished or virtue rewarded all by chance. It was to be a place, यानी एक ऐसा प्लेस था, एक ऐसा स्थान था, where जहाँ की crime was punished, यानी जो अपराध है उसकी सजा मिलती, और virtue rewarded, या कोई गुण होते, virtue यानी गुण जो है, तो गुणों को पुरस्कृत किया जाता all by chance, किसके द्वारा? भाग्य के द्वारा। यहाँ जो है कौन व्यक्ति अपराधी है या कौन व्यक्ति निर्दोष है, इसका निर्धारण कौन करता था? भाग्य है, किस्मत। When the king was interested in people and their crimes, he would dictate that their fate should be decided in the arena. When the king was interested in people, जब भी राजा जो है लोगों में रुचि लेता या उनके क्राइम में रुचि लेता, तो ही वुड डिक्टेट, तो वो यही कहता दैट कि देयर फेट, कि उनका भाग्य शुड बी डिसाइडेड, तय होगा, तय किया जाएगा इन द एरिना, उस एरिना में, उस थिएटर में। तो जब भी कोई क्राइम होता राजा यही कहता कि इसके भाग्य का फैसला वहां एरिना में किया जाएगा। This king knew no traditions from other kingdoms. अब ये राजा जो है दूसरे राजाओं की को जो परंपराएं हैं उनको नहीं जानता था। He only allegiance was to himself and his own fancies. अब उसकी जो भी चीजें थी वो उसकी खुद की थी, अपनी कल्पनाओं के आधार पे अपने दिमाग से भी वो निर्णय लेता था। This fancy द चांस फेट डिसीजन इन द एरिना, और ये जो फैंसी थी, ये जो उसकी कल्पना थी कि भी चांस फेट, यानी कि जो किस्मत का खेल था, डिसीजन इन द एरिना, एरिना के अंदर जो किस्मत से जो निर्णय लिया जाता था, कम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म, ये उसकी जो है बहुत ज्यादा रोमांटिक और जो जंगली आदर्शवाद था, उसकी विचारधारा जो थी उसी से ये आया। अब देखो वहां होता क्या था। When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the एरिना, क्या होता? जब सारे लोग आकर वहां एरिना के अंदर गैलरीज में बैठ जाते और राजा अपने सिंहासन के ऊपर एक साइड में बैठ जाता, ही वुड गिव ए सिग्नल, तब वो एक सिग्नल देता था, एक कोई संकेत करता, ए डोर बीनीथ हिम, और उस संकेत का परिणाम क्या होता? एक दरवाजा उसके पीछे खुलता, वुड ओपन यानी खुलता, एंड द अक्यूज्ड पर्सन would step out into the amphitheater, और यहाँ पर जो accused person यानी जिसके ऊपर आरोप लगता था वो व्यक्ति, आरोपी, would step out, आगे आता into the amphitheater, amphitheater के अंदर। Directly opposite the accused there were two doors, और बिल्कुल ठीक सामने, जैसे ही accused व्यक्ति आता उसके ठीक सामने दो दरवाजे हुआ करते थे, एग्जैक्टली अलाइक, साइड बाय साइड, बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल एक दूसरे के आसपास। द पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम। अब जो भी व्यक्ति ट्रायल पे होता है, जिसका भी मुकदमा लड़ा जाता था, जिस व्यक्ति जिस पर आरोप होता था, उस व्यक्ति को वहां पर चलकर जाना पड़ता था और दोनों में से कोई भी एक दरवाजा उसको खोलना होता था। He could open whichever door he wanted, और वो कोई भी दरवाजा जो उसको पसंद है उस दरवाजे को वो खोल सकता था। He was subject to no pressure from the king or his court, और इस मामले में न तो राजा और न ही उसके कोर्ट का कोई प्रेशर होता, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, जो मर्जी दोनों में से दरवाजा खोलो। The only influence was that of fate or luck, और एकमात्र जो प्रभाव था, जो इन्फ्लुएंस था, वो किसका था? फेट या लक का, यानी भाग्य का जो है वो प्रभाव उस पर जरूर होता था। अब देखो क्या होता था, दरवाजे खुलते तो क्या होता, देखो, इफ द अक्यूज्ड ओपन
opened one door, a hungry tiger came out. अब ये कह रहा अगर वो आरोपी एक दरवाजे पहले दरवाजे को खोलता तो उसमें से क्या आता, एक भूखा टाइगर निकलता. It was the fiercest and most cruel that could be found. जो कि सबसे ज्यादा फ्यूरियस वाला होता था, सबसे ज्यादा निर्दयी होता था. जो भी टाइगर थे उनमें सबसे ज्यादा जो निर्दयी था उसको वहां रखा जाता था, भूखे टाइगर को. And it immediately jumped on him and tore him into pieces as a punishment for his guilt. और वो तुरंत उसके ऊपर जंप मारता और उसको एकदम से टोर का मतलब चीर देता, फाड़ देता into pieces, टुकड़ों में, as a punishment for his guilt. अपने उस अपराध की सजा उसको मिल जाती. भी देखो दो दरवाजे थे, दोनों में से कोई भी एक उसको खोलना होता था. अब देखो एक दरवाजे में क्या होता था, ये उसने बताया कि भाई अगर वो एक दरवाजा पहला दरवाजा खोलता, पहला या दूसरा कोई भी हो सकता, जो भी एक दरवाजे में क्या था, एक भूखा टाइगर रखा हुआ था और जैसे ही वो दरवाजा खोलता वो उस पर झपट पड़ता और उसको मार देता और उसके अपराध की सजा उसको मिल जाती. When the fate of criminal was thus decided, इस प्रकार से उस क्रिमिनल के फेट, उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता था. Said iron bells was rung, और जो ये लोहे की जो बेल्स घंटियां थी वो बजी जाती. And great bells went up from the hired mourners who were posted outside the arena. और ग्रेट वेल वेंट अप, पर्दा डाल दिया जाता, फ्रॉम द हायर्ड मॉर्नर्स, जो भी शोक करने वाले लोग जो होते थे किराए के, वो उसके ऊपर शोक भी करते. हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरेना, और जो कि एरेना के बाहर खड़े रहते थे, पूरा इंतजाम करके रखता था कि मर गए तो तुम्हें लोगों को जो है आना है, रोना धोना करना है और अपना काम तुम्हें करना है. द ऑडियंस वेंट होम विद bowed heads and doleful heart, said that so young and fair or so old and respected should have merited such a fate. और उसके बाद जो ऑडियंस होते थे वो अपना सर झुकाए हुए या खुशी से अपने घर चले जाते. कभी कभार तो वो दुखी होते कि भाई इतना अच्छा और इतनी कम उम्र में या इतना बूढ़ा और इतना आदरणीय व्यक्ति जो है उसका किस्मत इस प्रकार से जो है निर्धारण हुआ. तो इस तरीके से वो चर्चा करते हुए घर चले जाते. अगर पहला दरवाजा खुलता तो, अब देखो अगर पहला दरवाजा नहीं खुल के दूसरा दरवाजा खुलता तो उसकी किस्मत कैसे होते देखो. इफ ही ओपन द अदर डोर, अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता, ए लेडी केम आउट, तो उसमें से एक महिला आती. The king always choose the ladies himself, और राजा हमेशा जो भी लेडीज होती थी उनका चुनाव खुद करता था. He made sure that each was of the same age and station as the accused, और वो हमेशा इस बात को निश्चिंत रखता, पक्का करता कि जो भी व्यक्ति आता है वो सेम एज का होना चाहिए, वो महिला भी उसके सेम एज की होनी चाहिए. एंड स्टेशन एज द एक्यूज्ड, और उसी की तरह होनी चाहिए जैसा कि वो अक्यूज्ड है, आरोपी है. एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, और ये भी कि वो खूबसूरत भी हो. भी तीनों चीजें वो निर्धारित करता. एक तो वो उसी की उम्र की हो, खूबसूरत हो, और उसी के जैसे हाव भाव की, स्वभाव की हो. The rule was that the accused was to marry her immediately, और नियम ये था कि जो भी accused होता था अगर वो दरवाजा खोलता तो तुरंत उसको उस महिला से शादी करनी होती थी. It didn't matter if he were already married and had a family. अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो पहले से शादीशुदा है या उसकी कोई फैमिली है या बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. The lady was a sign of his innocence, so if the accused already loved another, that other was to be forgotten. और वो महिला जो है वो संकेत होती थी उसके इनोसेंस का, उसके निर्दोष का. और अगर accused किसी से पहले से ही प्रेम कर रहा होता था तो भी उसको भूल जाना पड़ता था, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी होती थी. अगर पहले से अनमैरिड था, किसी को पसंद करता था तो अपनी पसंद को भूलना पड़ता था, क्योंकि राजा का निर्णय सर्वमान्य था. इट वॉज द किंग्स वे, और ये राजा का
तरीका था। He allowed nothing to interfere with his design, और अपने इस रूपरेखा में वो किसी को भी इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देता था। Indeed, immediately after the lady appeared, another door beneath the king opened and out came a priest, magicians, singers and a troupe of dancers. अभी कह रहा जैसे ही वो दरवाजा खोलता और महिला आती तभी उनके पीछे एक दरवाजा और खुलता, राजा खोलता और उसमें से जो है एक पुजारी आता, कुछ म्यूजिशियंस आते, गीतकार आते, सिंगर आते और डांसर्स का ट्रूप आता। इन ए प्रोसेशन, एक जुलूस प्रोसेशन के रूप में, जुलूस के रूप में दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड, वो खुशी खुशी झूमते वहां आते। एंड सैंग फॉर द कपल स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द एरिना, और उस एरिना के बीच में आकर उस कपल, उस जोड़े के लिए जो है वो गाना गाते। द बेल रिंग्स, अब घंटियां बजती। द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और ऑडियंस भी जो है चिल्लाते, अप्रूव करते। एंड द इनोसेंट मैन प्रीसेड बाय चिल्ड्रन स्ट्राइविंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और अब वो निर्दोष व्यक्ति जो होता था उसके रास्ते में बच्चे जो है उसके घर तक फूल बिछाते, उस कपल के रास्ते में, उस जोड़े के रास्ते में, और उस महिला को उसके घर तक पहुंचाया जाता। कितना शानदार तरीका था देखो। अगर दोनों तैयार रखते, रोने वाले भी तैयार रखते और बैंड बाजे, पुजारी, शादी वालों को भी तैयार रखता है कि भाई कोई भी दरवाजा खोले। अगर टाइगर वाला दरवाजा खुल गया तो रोने वाले तैयार रहते, वो आ जाते, और अगर लड़की वाला दरवाजा खुल जाता तो वो सारे पुजारी आ जाते और उसको जुलूस के रूप में बड़े धूमधाम से शादी करवा के उसके घर तक पहुंचाया जाता था। This was the king's semi-barbaric method of administering justice, और ये जो है इस तरीके का एक सेमी बारबरिक यानी जंगली आधा सिविलाइज्ड कह सकते हो तरीका था जिससे कि वो न्याय करता था। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, और उसमें जो फेयरनेस था यानी कि जो हो गया वो हो गया, उस डिसीजन में कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करता था, वो स्पष्ट था। द क्रिमिनल्स कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, और क्रिमिनल्स को ये नहीं पता होता था कि वे कौन से डोर, कौन से दरवाजे के पीछे तो महिला है। He opened whichever door he wanted to without knowing whether the next instance he was to be eaten or married, और उसको एक दरवाजा खोलना होता था जो भी वो चाहता, बिना ये जाने कि अगले ही क्षण उसकी मृत्यु होने वाली है या उसकी शादी। On the some occasions the tiger came out of one door and on other occasions it came out of others। अब ये कह रहा देखो बदलता रहता था राजा, कभी कभार तो जो है एक दरवाजे से टाइगर निकलता और कभी दूसरे अवसर पर दूसरे दरवाजे से, यानी कि फिक्स नहीं रखता था, नहीं तो लोग वही जाके सीधा महिला वाला ही खोले ना, टाइगर वाला कौन खोलेगा, तो बदलता रहता था, किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। In this system there was instant punishment for guilt and instant reward for innocence, और इस सिस्टम में क्या था कि भी तुरंत निर्णय हो जाता था, इंस्टेंट पनिशमेंट यानी फटाफट से तो पनिशमेंट मिल जाता था उसको अपराध का, और फटाफट से ही उसको पुरस्कार मिल जाता था उसके निर्दोष होने का। वेदर द एक्यूज्ड वांटेड द रिवार्ड और नॉट, अब चाहे वो एक्यूज्ड है उसको चाहे वह चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये तो तय है, मिलना तो फिक्स है। There was no escape from the judgment of the king's arena, और किंग के एरिना में वहां उस निर्णय से भागने का कोई तरीका नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं शादी नहीं करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा, वहां गया इट मीन्स वो करना ही है, कोई इफ एंड बट नहीं चलता। द इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन, और इस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। व्हेन द पीपल गैदर टुगेदर on one of the trial days they never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a festive wedding, और जब भी लोग वहां इकट्ठे होते थे ट्रायल के दिनों में तो किसी को भी ये नहीं पता होता था कि भाई आज वो किस चीज के गवाह बनने वाले, एक खूनी
मृत्यु या एक खूनी संघर्ष के या फिर एक फेस्टिव वेडिंग यानी एक त्योहार के रूप में शादी के This element of uncertainty usually made the occasion more interesting. और इस घटना के कारण, इस अनिश्चितता के कारण ये घटना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। दूसरे के बजाय और ज़्यादा रुचि होती लोगों को, लोग और ज़्यादा उत्साहित होते रहते, आज क्या होगा, शादी होगी या मृत्यु होगी, क्या होगा, ये देखने के लिए और ज़्यादा लोग आते। The people were entertained, और इस तरीके से लोगों का मनोरंजन हो जाता। And no one doubted that justice was being served, और जो भी जस्टिस हो जाता, जो भी न्याय हो जाता, उस पर कोई भी डाउट नहीं करता कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या उसकी क्रिटिसाइज कुछ भी नहीं होती थी, जो हो गया वो फाइनल था। All believed that the accused had his fate in his own hands, और सब इस बात को मानते थे कि वे आरोपी जो है, एक्यूज्ड जो है, उसके किस्मत उसके अपने हाथ में है, उसके हाथों से तो सारा काम होने वाला है। अगर वो एक दरवाजा खोले तो उसकी शादी हो सकती है, जबकि दूसरा दरवाजा खोले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारा का सारा उसके खुद के हाथों में किया हुआ है, ऐसा उसमें बिलीव किया जाता था। तो आई होप ये कहानी का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार लगा होगा, मज़ा आया होगा कहानी को सुनकर। तो कहानी का अगला पार्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।